हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि श्री रामनवमी के अवसर पर हमारे लोनार के अर्जुन प्रभु ने यह आयोजन करने का इन्होंने प्रयास किया है और आप सभी भक्त यहाँ पर आए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली हमारे देवपति प्रभु और पूनम माता जी जो दोनों डॉक्टर हैं, मंडा से है और वहाँ के बहुत ही लीडिंग वो प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने भी अपना समय निकाल कर वो यहाँ पर सब आए। उनकी फैमिली एक आदर्श फैमिली परिवार है कि इतना घर गृहस्थी का कार्यभार करते हुए भी वो लोग आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग देते हैं, अपना समय देते हैं। तो आज श्री रामचंद्र भगवान का क्या है आविर्भाव, उनका जन्मदिन है। तो श्री राम जी की हम लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे हमको यहाँ पर 1 घंटे में बोलना रामायण यह कैसा है, असंभव है ना। लेकिन हम कोई भी अगर प्रवचन सुनते हैं तो उस प्रवचन के अंदर में हमको अगर कोई बात दिल को लग गई या एक बात हमारे दिमाग में घुस गई तो भी हमारा जीवन सफल हो जाता है, बराबर। जैसे कि अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले एक हमारे प्रभु जी है इस्कॉन के जगन्नाथ यात्रा, वो उन्होंने बताया था कि हमारे नरेश गोरेंटल प्रभु जालना से साथ में आए हैं। उन्होंने पूछा था, आपने पूछा था कि प्रभु आप अपनी जगह जा जाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हो, रहने वाले जलगांव के हैं, लेकिन वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल सभी स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पर भगवद गीता का वो प्रचार करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इतना प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी समय बहुत कम है। तो मेरे को वो बात बहुत दिल को लगी कि देखो उनकी उम्र शायद 40-42 साल की होगी और वो अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो हम तो अभी बहुत ऊँचे हैं, 55-60 के आसपास जा रहे हैं, पता नहीं अभी हमारी उम्र है ही नहीं बची। तो हमारा हर एक क्षण हमने क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में हमने लगाना चाहिए। तो यहाँ पर चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो दिन में 3 विषयों की चर्चा करते हैं। कौन से 3 विषय है, कौन कह रहा है, चाणक्य पंडित। वो बोलते हैं कि प्रातः युद्ध क्रीड़ा, मतलब जब सुबह उठते हैं तो तुम जुआ के बारे में चर्चा करो, ओके। फिर मध्याह्न में स्त्री प्रसंगाना, दोपहर के अंदर तुम एक स्त्री के बारे में चर्चा करो। और रात्रि में क्या है, रात्रि चोर प्रसंगाना, रात्रि में एक चोर के बारे में तुम उसके बारे में वार्तालाप करो। अब हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या बात है, सुबह उठते बराबर जुआ के बारे में बात करो, दोपहर में एक स्त्री के बारे में बात करो और रात में एक चोर के बारे में बात करो, ये कैसा बता रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे थे कि जो जुआ है वो कहाँ पे हुआ, महाभारत। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रातः काल जब हम उठते हैं तो हमको महाभारत पढ़ना चाहिए। जब मध्याह्न होता है दोपहर में एक स्त्री के बारे में, तो एक स्त्री कौन है, वो है सीता माता। तो सीता माता कहाँ पे है, रामायण। तो उन्होंने बताया कि दोपहर में हमको रामायण पढ़ना चाहिए। और रात्रि के अंदर उन्होंने क्या किया कि रात्रि चोर प्रसंगाना, ऐसा कौन सा चोर है जो हमारे हृदय को चुराता है, जो माखन को चुराता है, हाँ? और जो भक्तों के जो पाप है उसको भी वो हरण कर लेता है, ऐसा कौन सा चोर है, वो माखन चोर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि हमको जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो 3 अलग अलग समय में अलग अलग ग्रंथ उसने पढ़ना चाहिए। तो सुबह क्या पढ़ना चाहिए, महाभारत, दोपहर में रामायण और रात में भगवद गीता या श्री कृष्ण की कथा। ये 3 अलग अलग ग्रंथ उन्होंने हमको सुझाव दिया है कि हमको करना चाहिए। तो चूंकि आज रामनवमी है तो हम कौन से ग्रंथ के बारे में बोलेंगे, रामायण के बारे में, राइट। तो हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा रामायण के ऊपर में चर्चा करेंगे। रामायण बहुत विशाल
ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष है जो कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर वो कई हफ्तों तक बोल सकते हैं, बराबर है। तो जो हमको 1 घंटे के अंदर अगर कुछ कवर करना है तो हम कोशिश करेंगे कि समय के लिमिटेशन में भी हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गर्ग मुनि नंद महाराज से कहते हैं। आपको पता है नंद महाराज कौन है? कौन है? कृष्ण के कौन है नंद महाराज? पिताजी। कौन है? पिताजी। और उनके जो आचार्य थे, उनके जो मुनि थे, उनका नाम क्या था? जो उनके पुरोहित थे वो क्या नाम था उनका? गर्ग मुनि, है ना। तो गर्ग मुनि उनको कहते हैं नंद महाराज से, शुक्लो रक्त स्थिता पीत ईदानी कृष्णता गतः। तो बोल रहे हैं कि आपका ये जो पुत्र अभी जन्मा है वो क्या करते हैं, जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो उसके बाद वो गर्ग मुनि को बुला करके पूछते हैं कि इसका आगे हम कैसा करेंगे, क्या करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं उनको कि आपका ये जो पुत्र है ये क्या है, कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है, हर युग में अलग अलग अवतार में प्रकट होता है, और उसका जो रंग है वो हर युग में अलग अलग रहता है। तो भगवान जब सतयुग में आए थे तब उनका रंग कैसा था? उनका रंग गोरा था। उसके बाद में त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए तो उनका रंग था लाल, और उसके बाद में जब भगवान द्वापर युग में आए तो उनका रंग कैसा था? श्याम रंग। और उसके बाद में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो जब आए तब उनका रंग कैसा था? पिघले हुए सोने के समान, बराबर है। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो सतयुग में भगवान अलग अलग अवतार लेकर के आए, उसमें से कुछ अवतार कैसे हैं? मत्स्य अवतार, वामनदेव अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान ने क्या किया? सतयुग में अलग अलग अवतार लिए। उसके पश्चात त्रेता युग में कौन से आए भगवान? रामचंद्र, उन्होंने राम अवतार लिए। द्वापर युग में वही भगवान कौन से अवतार में आए? कृष्ण अवतार में। अब कोई बता सकता है क्या कि कलयुग में भगवान कौन से अवतार में आए और आगे कौन से अवतार में आने वाले हैं? कौन है? कौन से? चैतन्य महाप्रभु के और एक भगवान का जो अवतार वो है कल की तो आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी जो हो गया हाँ, बुद्ध भगवान बुद्ध रूप में है ना। तो भगवान कलयुग में भी 3 अवतार ले लिए, उसमें से 2 ऑलरेडी हो गए और एक अभी आगे अवतार आने वाला है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, भगवान बुद्ध भी आए, और आगे भगवान कल्कि का अवतार लेने वाला है। अब सवाल क्या है कि भगवान ये अवतार क्यों लेते हैं? हर युग में भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवद गीता के अंदर में भगवान क्या बोलते हैं? भगवद गीता में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या करते हैं? वो एक तो भक्तों को प्यार देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, और दूसरा क्या है? दुष्ट जो लोग रहते हैं उनको दंड देने के लिए आते हैं, और तीसरा उनका कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भगवान राम आए उन्होंने स्पेशली क्या क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्शन, अफेक्शन और करेक्शन। क्या क्या किया उन्होंने? भक्तों का प्रोटेक्शन यानी भक्तों की रक्षा करना। किससे रक्षा की भगवान ने? असुरों से। सबसे बड़ा असुर कौन था? रावण, है ना। तो भगवान क्यों है? भक्तों की रक्षा करने, रावण से रक्षा करने। फिर भगवान उनको प्यार देने के लिए आते हैं, अफेक्शन यानी उनको प्यार देना, और करेक्शन यानी अगर कुछ भक्तों से त्रुटि होती है तो उसको सुधारने के लिए आते हैं, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। तो रावण कैसा था? एक शक्तिशाली राजा था, जो इतना शक्तिशाली था कि जितने देवता थे वो उसके यहाँ सब नौकरी चाकरी करते थे, बराबर है। तो जैसे वहाँ पे इंद्र क्या करते थे? उसके रसोई घर में सब्जी काटते थे। वायु देवता क्या करते थे? उनके घोड़ों को धोते थे। अग्नि देवता क्या करते थे? उनके घर का झाड़ू पोछा लगाते थे। और शनि देवता जिससे हम सब लोग डरते हैं वो क्या करते थे? वो जहाँ पर उनका सिंहासन था उस सिंहासन के नीचे ऐसे उल्टा
लेट जाते थे और राजा हमारा महाराज उनके पीठ के ऊपर में पैर रख के बैठते थे। वो कभी भी शनि का मुंह नहीं देखते थे। तो शनि ऐसी थी। तो ये जितने भी ये जितने भी देवता थे, ये भी तो भक्त है ना, ये भी तो बहुत परेशान थे। देवता कौन है? तो महान भक्त थे, हमसे तो बहुत महान, तो वो भी परेशान थे, है ना। तो उसके लिए उनके उस रावण को दंड देने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा मतलब देवताओं से शुरू होकर के नीचे जितने भी ऋषि मुनि थे और नीचे जितने भी भक्त थे, सभी की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित किए। लक्ष्मी जी और एक कारण है भगवान के आने का। लक्ष्मी जी हमेशा शिकायत करती थी भगवान से कि आप हमेशा अपना पूरा जो समय है वो अपने भक्तों के लिए देते हैं, आपको मेरे लिए टाइम ही नहीं। हाँ, अब जो जगतपति है उनकी पत्नी भी यही शिकायत कर रही है, आपको मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तब भगवान ने बोले कि हे लक्ष्मी, मैं जब त्रेता युग में आऊँगा तब 14 साल मैं तुम्हारे ही साथ में रहूँगा, ऐसा मैं तुमको वचन देता हूँ। तो जब उनको ये मालूम नहीं था कि 14 साल को हमको वनवास होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पूरा एक्सक्लूसिव टाइम उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ में दिया। फिर उसके बाद में ये जो अफेक्शन है, अफेक्शन यानी भक्तों से प्यार करना, उसमें आगे क्या हुआ कि जो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर रहे थे हजारों साल से, वो किसके लिए तपस्या कर रहे थे? भगवान रामचंद्र की एक झलक पाने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान रामचंद्र क्या किए, उनकी तपस्या को पूरा करने के लिए वो वहाँ पर आए और उनको अपना साथ दिए। हम देखते हैं कि रामायण के अंदर में हमको बहुत बुरा लगता है कि माता कैकेयी ने भगवान रामचंद्र को ये वरदान मांगा कि वो 14 साल वनवास में रहे, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी कथा है अगर हम देखेंगे। भगवान अगर वनवास नहीं जाते तो जितने सारे जो असुर राक्षस, इतने ऋषि मुनियों को जो तंग करते थे, उनको कौन बचाते? और रावण का उद्धार, रावण का वध कौन करता था? तो आगे अगर भगवान रावण का वध नहीं करते थे तो ऐसा सोचिए कि अभी इतने लाखों साल में कितने रावण हो जाते थे। सब गली में एक रावण हो जाते थे। तो उन्होंने, भगवान ने क्या किया, उनको प्यार देने के लिए, भक्तों को प्यार देने के लिए वो अवतरित हुए। और तीसरा है करेक्शन। अब गलती कहाँ हो रही थी, भगवान ने क्या सुधार किया, तो उसका उदाहरण ऐसा है कि भगवान कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, है ना। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा की ये ड्यूटी थी कि उनका एक जो अर्च विग्रह था रंगनाथ जी का, उसकी वो अच्छे से सेवा कर। लेकिन उन राजाओं के अंदर में उस सेवा विग्रह की अर्चना पूजा करने में बहुत सारी त्रुटि हो रही थी, गलतियाँ हो रही थी। तो इसलिए क्या किया, भगवान वहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने क्या किया, जितने भी ये उनके कुल के राजा थे उनको सबको बताया कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। भगवान कैसे है, पहले है प्रोटेक्शन, भक्तों को बचाने के लिए, दूसरा है अफेक्शन, भक्तों को प्यार देने के लिए, तीसरा है करेक्शन, उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए, और चौथा क्या है, धर्म की स्थापना के लिए। अब बताइए, सब धर्म कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन धर्म के 4 स्तंभ क्या है? धर्म क्या है, एग्जैक्टली क्या है धर्म, यानी क्या? अभी हम बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, लेकिन एग्जैक्टली हम क्या है बता सकते हैं क्या? धर्म यानी क्या है? मैंने हिंट भी दिया, धर्म के 4 स्तंभ है। चलो बोलो क्या क्या स्तंभ है? धर्म किस 4 स्तंभों पे टिका हुआ है? तो धर्म के 4 स्तंभ है। पहला है सत्य, सच बोलो। दूसरा है शौच, मतलब पहला सत्य का मतलब है धोखा नहीं देना, सच बोलो, अर्थात जुआ नहीं खेलना। क्योंकि क्या होता है, जब भी लोग जुआ खेलते हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं, बराबर है। दूसरा है शौच, मतलब कैसा है, पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना है, मतलब न मन से न शरीर से। तीसरा है दया, दया बोले तो क्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। ये धर्म का तीसरा स्तंभ है, क्या करना है, मांसाहार नहीं करना है। चौथा है तप, तपस्या। अगर मान के चलो आपको कुछ तपस्या करना है और आपको नशे की आदत लगी, तो आप ज़्यादा देर भगवान की तपस्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं क्या? नहीं। समझो किसी को
कुछ चाय की आदत भी लगी, तो उसको हर आधे घंटे में चाय चाहिए, तो वो कितनी देर बैठेगा भगवान का माला करने के लिए। या किसी को शराब की आदत है, वो उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो हमने धर्म के जो 4 स्तंभ है, वो 4 स्तंभ कौन से हैं बोलिए वापस। पहला क्या है? सत्य। सत्य का मतलब क्या नहीं करना? जुआ नहीं करना। दूसरा क्या है? शौच का मतलब क्या है? पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना। मतलब हमारा जिससे विवाह है हमने उसी के साथ में रहना है, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है, न मन से न शरीर से। तीसरा क्या है? दया मतलब मांसाहार नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे इतने सारे पशु पक्षियों को तड़पा करके उनको खाने में हमको क्या मजा है इसके अंदर। और चौथा क्या है? तपस्या मतलब क्या है? नशा नहीं करना। तो जब ये धर्म के 4 स्तंभ हलने लगते हैं तब इनका पतन होने लगता है। और इसको कौन? ठाकुर जी, मतलब अभी रामचंद्र जी भगवान आकर के इसको बचाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कथा सुनेंगे, बहुत बढ़िया एक स्टोरी मैं बताऊंगा कि रावण ने इन 4 नियमों का उल्लंघन किया। मतलब उसने क्या क्या किया है? सत्य का भी किया है, शौच का भी किया है, दया तो वो असुर था तो सवाल ही नहीं, और तब तपस्या उसका भी उसने भंग किया। तो नशा नहीं करना ऐसा बोला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरा नशा है उसके बारे में भी चर्चा करें। खाली जो हम इंटॉक्सिकेशन है वही नशा नहीं है, और भी क्या क्या नशा है लोगों को, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने क्या किया कि जो रावण ने 4 नियमों के उल्लंघन किए थे, मतलब वो महापापी हो गया था, इसलिए भगवान ने क्या किया? उसका उद्धार, उसको वध करने के लिए भगवान अवतरित हुए। तो पहली एक कथा ऐसी है कि एक बार एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? आता ही तुम्हें पुढे या सगळे पुढे या का ते मागे आवाज येत नाही। कथा ऐकायची तर एकदम मनापासून ऐकायची। मला जास्त चांगली मराठी येते म्हणून हिंदीमध्ये बोलतोय, मला मराठी थोडीफार येते, एकदम प्रवचन सारखी चांगली मराठी शुद्ध माझी बायकोला येते, ती एकदम चांगली बोलू शकते। मी एवढा एक्सपर्ट नाही आहे मराठीमध्ये। टेंभुर्णीमध्ये मी बोललो होतो, पण जेवढा मला प्रयत्न प्रवचनसाठी मला वेळ द्यायची तेवढंच मला हिंदीतून मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायला तेवढी वेळ मला लागायची तेव्हा। तर तुम्हाला हिंदी कळता ना माताजी सगळ्यांना? एक अच्छा हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का सबको हिंदी आ गई इसको देखने में। साउथ में भी लोग हिंदी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक हम कहानी सुनेंगे कि एक राजकुमारी थी, उसका नाम क्या बोला था अभी? वेदवती। अभी सब ध्यान से सुनो, मैं बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा कि आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, पता चल जाएगा। एक राजकुमारी का नाम क्या था? वेदवती। वो किसकी पुत्री थी? एक राजा थे महाराज कुशध्वज, उनकी वो पुत्री थी। और जब उनके पिता ने पूछा उनको कि आप किसके साथ विवाह करना चाहती हो, तो उसने बोला कि मैं भगवान विष्णु से विवाह करूँ। किससे? भगवान विष्णु से विवाह करूँगी। और वह तपस्या करने लगी। तो वो जो राजकुमारी थी बहुत सुंदर थी और बहुत तपस्वी थी, वो बहुत तपस्या करने लग गई। और एक बार क्या हुआ कि रावण, उसका जो भाई है कुबेर, उसका एक विमान लेकर के, और जैसे हम दूसरे की मोटरसाइकिल लेते, गाड़ी लेते, ये क्या लेते थे उस समय? विमान लेते थे। तो उसने उसके भाई का विमान लिया कुबेर का, और कुबेर का विमान लेकर के वो ऐसा सैर करने को निकला। जब वो विमान में टहल रहा था तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे। नीचे वो हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए ऊपर से जा रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत सुंदर दृश्य था। बहुत सारे ऐसे बाग बगीचे दिखे उसको, तो बड़ा आनंद आ रहा था उसको। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, हिमालय से थोड़ा आगे, तो उसको अचानक एकदम से गर्मी लगने लगा। तो रावण ने सोचा कि अरे इतना शीतल, इतना ठंडा एरिया है, इलाका है, तो इसमें गर्मी क्यों लग रही है? तो उसने नीचे देखा झाँक कर के, तो नीचे उसको क्या दिखा कि एक कोई महिला वहाँ पर कोई बहुत बड़ा तपस्या कर रही है। तो उस तपस्या की गर्मी से
पूरा वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो गया था, पूरा गर्म हो गया था। तो अब रावण तो जरा मन चला था ही, उसने क्या किया, उसका विमान वहीं पर उतारा नज़दीक में और उस स्त्री को पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो स्त्री ने बोला कि मेरा नाम वेदवती है और मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ, मैं महाराज कुशध्वज की कन्या हूँ। तो राजा ने उसको, रावण ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। तो उसने बोली, वेदवती ने बोली कि नहीं नहीं श्रीमान, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ और मैं उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब रावण को बड़ा अहंकार, नशा, तो उसने क्या किया, उसके जो बाल थे उसने वो बाल पकड़ के खींचा। लेकिन वेदवती भी इतनी पावरफुल थी, शक्तिशाली थी कि उसने क्या किया, एक घास का तिनका, गवत, उसका तिनका निकाल करके उसने वहाँ पर एक लकीर मार दी और उस लकीर को मारने से रावण उसके इस साइड में आ नहीं सका, जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना उसी साइड, उसी टाइप। तो इतना उसको शक्ति थी। तो उसने क्या किया, वहाँ पर उसने सोचा कि अब ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। तो उसने क्या किया, बहुत सारी लकड़ी जमा की और अपने वेद मंत्र से प्रज्वलित होकर के उसने उसमें अपना आत्मदाह कर लिया। हालांकि वेदवती को ये मालूम था कि रावण को श्राप है कि अगर वो किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बगैर अगर वो जबरदस्ती करेगा तो उसके सिर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, उसने इसलिए किया क्योंकि एक पराय पुरुष ने उसको स्पर्श कर लिया। तो उसने सोचा कि एक गैर पुरुष मुझको स्पर्श अगर करता है तो ये मैं भगवान विष्णु के लिए मैं लायक नहीं हूँ। और उसने क्या किया, अपने आप को आत्मदाह करके उसने अपने आप को जला लिया। तो हमको भी देखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, वो कौन है, वो भगवान की संपत्ति है। हम कभी कभी घर में झगड़ा देखते हैं, बच्चे झगड़ते हैं, पति झगड़ते हैं, बहुत आपस में हमको तकलीफ होती है और क्या करते हैं लोग, सुसाइड करते हैं। सुसाइड को क्या बोलते हैं मराठी में, आत्महत्या, है ना। लेकिन ये शरीर किसका है, शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया है, बराबर है। ये हमारा जो मुख है, हमारी आंखें हैं, हमारा जो हाथ पैर है, किसने दिया है, ये सब भगवान ने दिया है। तो हमें कभी भी इस शरीर को एक भगवान का मंदिर के जैसे रूप में हमने उसको रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मन और शरीर भी भगवान की संपत्ति है। हमारे जो माता पिता है और हमारे कुटुंब में जितने भी लोग हैं वो भी कौन है, भगवान की संपत्ति। अभी हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हमको क्या लगता है, अरे तो मतारा तिकड़े पर पसर पड़ रहा है, तो मतारी पड़ रही है, ऐसे उनको खांसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कितने लोग हैं, अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वो अगर बूढ़े लोग रहते हैं उनको 3 टाइम या 4 टाइम खाना देने के बजाय वो एक ही टाइम दे रहे हैं। क्यों देते हैं एक टाइम, वो बोले ज़्यादा लैट्रिन करेगा, ज़्यादा टॉयलेट करेगा तो साफ कौन करेगा। ऐसी मनस्थिति लोगों की, बहुत दुख की बात है। हमको क्या समझना चाहिए कि जो भी हमारे माता पिता है, जो भी हमारे कुटुंब है, वो कौन है, भगवान की संपत्ति है। और जो माताएं हैं उन्होंने अपने बच्चों को समझना चाहिए कि ये भी कौन है, भगवान की संपत्ति है। नहीं तो गुस्से में आया हम बहुत पीट रहे हैं छोटे बच्चे को, ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये जो भी हमारे घर के गृहस्थ लोग हैं, जो भी हमसे वरिष्ठ है या बालक है या स्त्री है, वो क्या है, वो भगवान की संपत्ति है। केवल कुछ समय के लिए, टेम्पररीली ये हमारे लिए कस्टडी में दी गई। हमको ये भाव उसका हमेशा रखना चाहिए। एक बार एक महिला ने हमारे जो इस्कॉन के आचार्य है श्रीला प्रभुपाद, उनसे अपने पति के बारे में शिकायत, उन्होंने बोला कि देखो ये मेरे जो पति है वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, तो आप कुछ करो। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको एक लंबी चिट्ठी ली और चिट्ठी में क्या लिखा कि देखो प्रभु जी, आपकी जो वाइफ है
वो कौन है? भगवान की संपत्ति है। वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। जब हम ये मानेंगे कि मेरी पत्नी भगवान की संपत्ति है, तो आप उस पर क्या करोगे? भगवान की संपत्ति के रूप में आप उसकी देखभाल करोगे। लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि ये मेरी संपत्ति है, तो आप क्या करोगे? अगर उसने आपका नहीं सुनी तो आप क्या करोगे? थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा होने लगोगे। बराबर है? तो ये जो फर्क है, ये फर्क कहाँ से आने वाला है कि हम हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो हम कैसा रखते हैं। हम उसको भगवान की संपत्ति मानते हैं या हमारी खुद की संपत्ति मानते हैं। रावण कैसा था? उसने क्या किया? सीता को खुद की संपत्ति माना। उसके बाद उसका क्या हो गया? पूरा विनाश हो गया। तो कोई भी जो वस्तु है उसको, या कोई भी जो हमारे घर में कुटुंब है या जो भी हमारे घर में रहते हैं, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, वो किसकी संपत्ति है? वो भगवान की संपत्ति है। ऐसा हमको मानना चाहिए। देखिए, आप घर जाने के बाद में ये ध्यान से सुनिए, आपके पति के बारे में आप सोचिए कि देखो ये तो भगवान की संपत्ति है, तो आपका जो उनको सेवा करने का जो भाव है वो बदल जाएगा। बराबर है? तो एक बार क्या हुआ कि रावण स्वर्ग में गया था, और स्वर्ग में वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अप्सरा है, उसका नाम है रंभा। तो रंभा बहुत बहुत अति सुंदर थी। तो रावण का मन उस पर फिसल गया और उसने रंभा को पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हारे साथ में भोग करना चाहता हूँ। तो रंभा जो थी वो मणिग्रीव की लड़की थी, और मणिग्रीव किसका लड़का था? कुबेर का लड़का था। और कुबेर कौन था? रावण का भाई था। तो रंभा कौन होगी? रावण की पुत्र वधू के समान होगी, बहू के समान होगी। बराबर है? तो जब उसने उसको पकड़ा और ऐसा बोला, तो उसने बहुत ही विनम्रता से रंभा ने बोला कि देखो, आप मेरे पिता के समान हो, आपको ये सब करना सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन रावण तो रावण ठहरा, उसने उसका हाथ जबरदस्ती किया। तब उसने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि हे रावण, यदि तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर उससे जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारे सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो यही कारण था कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो बहुत सारे लोग रावण को बड़ा गुणगान भी करते रावण का, कि देखो उसने सीता को वहाँ पे अशोक वाटिका में रखा, लेकिन एक बार भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। तो उसने कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, क्योंकि उसको श्राप था। रंभा ने उसको श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री के साथ में गलत जबरदस्ती करेगा तो क्या होगा? उसके सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो पहला वाला था उदाहरण, जिसमें उसने वेदवती का जबरदस्ती उसको करना चाहा, तो यहाँ पर क्या किया उसने? रावण ने जो धर्म का पहला स्तंभ था, एक स्तंभ था, वो क्या है? नशा। नशा मतलब कौन सा? शराब का नशा नहीं, अहंकार का नशा। उसमें कौन सा नशा था? कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे को कोई कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी स्त्री को जबरदस्ती करता हूँ। तो उसने धर्म का पहला स्तंभ क्या तोड़ा? नशा। अब यहाँ पर उसने क्या किया? रंभा के साथ में जबरदस्ती। बराबर है? तो यहाँ पर उसने धर्म का दूसरा स्तंभ तोड़ा। वो क्या था? पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन, इलिसिट सेक्स। तो उसको बोलते हैं शौचम। जो हमारी स्वच्छता है शरीर की और मन की, वो उसने गिरा दिया। तो हमारे शरीर का और मन का जो स्वच्छता है वो उससे चली गई। फिर तीसरी बार क्या हुआ? तो अभी धर्म के जो हम 4 स्तंभ बता रहे थे, उसमें से 2 स्तंभ रावण ने तोड़ दिया। अभी तीसरा बार क्या हुआ? एक बार रावण लंका की ओर जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा विशाल का ऐसा जंगल था, और जंगल में क्या हुआ? एक अयोध्या का कोई राजा था, वो अपनी विशाल सेना को लेकर के उस जंगल में से जा रहा था। उसके साथ ऐसे हजारों हाथी घोड़े और उसकी सेना थी। अब ये जो रावण है, इसको ऐसे ही मूड आया कि चलो अभी जाकर के इससे युद्ध करते हैं। अभी युद्ध करने का क्या कारण है? तो कोई कारण नहीं था। उसको कोई अयोध्या का राज भी नहीं चाहिए था, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो काहे के लिए लड़ा? जस्ट फॉर फन, बस मजा के लिए, कि भाई अभी बहुत दिन से, जैसे देखते हैं ना कुछ पहलवान, वो उनको कोई लड़ने के लिए नहीं मिलता, ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई करते हैं। हाँ, वैसे कुछ कवि लोग रहते हैं, कोई सुनने को नहीं मिलता है,
तो उसको ज़बरदस्ती कविता बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था ट्रेन के अंदर में, तो एक बाजू में उसके व्यक्ति आया, इसने उसको ऐसे ही सोचे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप कौन है, आप क्या करते हैं? बोले भैया मैं एक कवि हूँ। तो उसने कवि ने उसको पूछा उस व्यक्ति को, आप क्या करते हो? वो बोले मैं भैरव हूँ। क्योंकि कवि लोग क्या करते हैं, एक एक घंटा उनकी कविता जबरदस्ती सुनाते हैं। तो इसलिए उसने क्या बोला कि मैं कवि हूँ, तो उसने बोला कि मैं भैरव हूँ, मेरे को सुने नहीं आता बोलना। तो यहाँ पर इसके मन में, रावण के मन में क्या छूटा, इसके मन में बहुत जोश कि बहुत दिनों से लड़ा नहीं मैंने, तो चलो एक बार लड़ेंगे करके। तो उसने क्या किया, वो अयोध्या के राजा के साथ में लड़ाई किया और हजारों लाखों सैनिकों को, उनके जितने पशु थे, हाथी और घोड़े, उनका बिना किसी कारण के सबका वध कर दिया। फिर वो जो पूरा युद्ध खत्म हुआ, तो वो जो राजा था वो अकेला ही वहाँ पे रथ के ऊपर में खड़ा था। तो इसने, रावण ने पूछा, अरे अभी और कोई बाकी है क्या? तो उस राजा ने उसको श्राप दिया कि हे रावण, तूने अपने अहंकार के नशे में और इतनी बेरुखी से बिना किसी दया करके तूने हजारों लाखों जंतु जानवरों को भी मारा है, इंसानों को भी मारा है। तो ये जो जानवर है यही तेरा सर्वनाश करने वाले हैं, ऐसा उसने उसको श्राप दिया। तो वो जानवर कौन से रूप में आए? वानर के रूप में आए। और वानर के रूप में उन्होंने क्या किया, रावण का, पूरी लंका का, एक ही वानर ने पूरी लंका जला दी, हनुमान जी। तो जो उसने वो श्राप दिया वो बाद में फलीभूत हुआ। तो यहाँ पे धर्म का तीसरा स्तंभ गिर गया। वो तीसरा स्तंभ क्या है? दया। रावण के मन में कुछ दया नहीं थी, उसने क्या किया, हजारों लाखों लोगों को ऐसे ही मार दिया। तो हमारा जो 4 स्तंभ थे उसमें से एक हमने बताया शौच, और एक हमने बताया नशा, तीसरा हमने बताया दया। अब चौथा क्या हुआ? झूठ बोलने का। तो अब रावण तो झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट था, मास्टर था, उसके जितना तो झूठ कोई बोलता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ कि नारद जी रावण के पास आए और उसको उकसाने लगे, अरे रावण तूने तो पूरा देवलोक जीत लिया है, पृथ्वीलोक तो तेरा ही, देवलोक जीत लिया, बचा क्या? यमलोक। अब तो एक काम कर, यमलोक भी तू जीत ले। अब रावण तो क्या है, बिल्कुल अहंकार में चूर, सीधा पहुंच गया उधर यमलोक में। और बाहर जा कर के उसने जोर से दरवाजे पे आवाज़ दी, यमराज बाहर आओ, यमराज बाहर आओ। अब यमराज वो अपना गणित कर रहे लोगों को, जो जितने पापी थे उनको दंड दे रहे थे, तो वो तो डायरेक्ट आ ही नहीं बाहर। उन्होंने क्या किया, अपने जितने यमदूत थे वो यमदूतों को सबको बाहर भेज दिया, अरे जाओ देखो क्या चल रहा है वहाँ पे। तो रावण ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद में वो यमदूतों के सामने उसने क्या करने लगा, वो रावण वहाँ से जय जयकार करते आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐसी जोर जोर से आवाज़ करने लगा। तो वो यमराज के कानों तक पहुँचा। अब यमराज समझे कि अरे मेरे सब यमदूत शायद मर गए होंगे, इसलिए रावण इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो यमराज क्या करते हैं, यमराज के पास एक डंडा है, उसको बोलते हैं यमदंड। तो अपना यमदंड लेके आते हो, और वो यमदंड की खासियत क्या है कि उसके बाद से कोई भी जीवित नहीं बच सकता, यमदंड के पास इतनी शक्ति है। तो यमराज अपना यमदंडा लेके बाहर आए, और बाहर आकर के उसने देखा कि अरे तो सब सैनिक मेरे जीवित है, ये तो झूठी बोल रहा था। तो फिर वो उसके साथ में लड़ाई करने लगे। जब लड़ाई करने लगे तो ब्रह्मा जी को दिख गया कि अरे ये तो यमदंड लेकर के आया है, अभी रावण कुछ ही क्षण में मर जाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं और वो यमराज से प्रार्थना करते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, इसको मैंने वरदान दिया है कि ये बहुत लंबी आयु जीने वाला है। तो ऐसा जब वो सुनते हैं तो क्या होता है, यमराज इसको छोड़ देते हैं। और वो क्या करता है, वो वहाँ पर जब वापस लंका में जाता है तो वहाँ पर सबको बोलता है कि मैंने यम को हरा दिया, मैंने यम को हरा दिया। तो ये असत्य, ये क्या है, धर्म का चौथा स्तंभ है। झूठ बोलना, सत्य नहीं बोलना, ये धर्म का चौथा स्तंभ है। तो इसने क्या किया, जो 4 स्तंभ थे वो चारों स्तंभ को उसने तोड़ दिए। तो इसलिए क्या हुआ, ठाकुर जी मतलब भगवान अवतरित हुए रामचंद्र के रूप में, और उन्होंने रावण का संहार किया। और रावण के साथ साथ में उनके सभी पार्षद भी आए थे। कौन कौन आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
तो लक्ष्मण कौन से है? वो विष्णु तत्व है, वो अनंत शेष है। उसके बाद में भरत क्या है? गदा है। शत्रुघ्न क्या है? चक्र है। तो ये सब भगवान के साथ में यहाँ पर अवतरित हुए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लक्ष्मण जी की हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी क्या है? ये गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी गुरु है। और बाकी द्वापर लीला में कृष्ण ये लक्ष्मण जी का नाम क्या है? नित्यानंद। अभी तो कलयुग में नित्यानंद प्रभु है। लक्ष्मण जी का दूसरा नाम कृष्ण लीला में बलराम है। तो वो क्या क्या है? लक्ष्मण है, बलराम है और नित्यानंद है। ऐसे उनके अलग अलग रूप है। तो एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। एक बार क्या हुआ, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भक्तों को भगवान से मिलाना। ये काम कौन करते हैं? लक्ष्मण जी करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब सीता जी के यहाँ पर स्वयंवर में जब भगवान ने धनुष बाण तोड़ दिया तो यहाँ पर राम जी खड़े थे, यहाँ पर सीता खड़ी थी और दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे को वरमाला पहनाना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि राम जी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और सीता माता उनकी हाइट कम थी। तो सीता माता ने क्या किया? वो पहनाना चाहा उनको, लेकिन राम जी झुके नहीं। राम जी बोले कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों झुकूँ? तो सीता माता क्या हुआ? सीता माता ऐसा आप इमेजिन करिए जैसे मैं सीता हूँ, यहाँ राम खड़े हैं और सीता के जो कंगन थे, जो चूड़ियाँ थी, उसमें से उसको राम भगवान दिख रहे थे उसकी चूड़ियों में से। तो उन्होंने क्या किया कि राम भगवान भी वहाँ पे ऐसे तन के खड़े थे और हाँ, तो कहानी ऐसी थी। हरि बोल। हाँ, तो सीता मैया खड़ी थी, सामने राम जी खड़े थे और राम जी झुकने के लिए तैयार थे। तो सीता जी बहुत देर तक इंतजार की कि अभी ये कब झुकेंगे। लेकिन सीता जी की जो चूड़ियाँ थी उसमें रामचंद्र की छवि दिख रही थी। तो वो ऐसे हार लेकर के खड़ी थी तो अपनी चूड़ियों में देख रही थी, तो उसमें से उनको भगवान राम की छवि दिख रही थी। वो बड़ी प्रसन्न थी। उनको कोई तकलीफ नहीं थी कि कितना इसमें देर लग रही है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन रामचंद्र जरा वो सोच रहे थे कि अरे भाई इतनी देर तक माला क्यों पहना के पकड़ के रखी, फटाफट डालो करके। उनको ध्यान भी नहीं आया कि मेरी हाइट ज़्यादा है, मुझे झुकना है करके। और वैसे भी वो क्षत्रिय थे तो वो झुकने वाले नहीं थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसा जब बहुत देर तक चलता रहा तो ना तो राम जी झुके और ना सीता माता को किसी ने गोद में उठाया कि भाई तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। तो इतनी देर में क्या हुआ कि वहाँ पर लक्ष्मण जी एकदम भागते हुए आए और उन्होंने क्या किया? भगवान रामचंद्र के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के उनको कहा कि भैया मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। तो रामचंद्र बोले यार अभी तक तो ठीक था, अभी एकदम से उनको क्या हो गया? तो वो क्या करे? लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही वो झुके तो वैसे ही सीता जी ने क्या किया? उनको वरमाला पहना दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे लक्ष्मण जी का कार्य क्या है कि भक्तों को भगवान से मिलाना। तो सीता मैया भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वैसे ही हमको अगर भक्त को भगवान से मिलना है तो उसमें सबसे बड़ा कार्य किसका है? लक्ष्मण जी का। और लक्ष्मण जी का चरित्र हर परिस्थिति में कैसा था? वो भगवान के साथ में थे। अब जो शत्रुघ्न है, हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
वो किसके साथ आ सकते थे? वो भरत के साथ में आ सकते थे। और लक्ष्मण जी कौन किस में आ सकते थे? राम भगवान में आ सकते थे। अभी लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों है? क्योंकि उनको उनका जो लक्ष्मी संपन्न है उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण बोलते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे लक्ष्मण जी के पास में तो लक्ष्मी तो दूर दूर तक छोड़ो, कुछ खाने को भी नहीं था। 14 साल उन्होंने कैसे निकाले? उन्होंने कोई भी भोजन नहीं किया, प्रसाद नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया, रात में उन्होंने सोया भी नहीं। और वो हमेशा क्या करने लगे? भगवान की सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके पास, उनको लक्ष्मी संपन्न क्यों बोल रहे कि भौतिक दृष्टि से उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? वो थी प्रभु राम की सेवा। तो जिसके पास में भगवान रामचंद्र की सेवा रहेगी, जितनी ज़्यादा सेवा रहेगी वो उतना ज़्यादा लक्ष्मी संपन्न रहेगा। बराबर है। और भरत कौन थे? भरत जो कि भरत मतलब भार रहता इति भरत, भार उठा रहे थे, वजन उठाना। किसका वजन, किसका भार उठा रहे थे? वो अयोध्या। तो अयोध्या का भार उठा रहे थे। तो अयोध्या नगरी का भार उठाने का मतलब क्या है कि जिस जगह पे भगवान राम नहीं है वो जगह कैसी है? भार के समान है। सबसे मेन चीज़ क्या है? जहाँ पर भगवान रामचंद्र नहीं है वो चीज़ कैसी है? वो भार है, बोझ है, बोझ के समान है। तो राम के साथ अगर कुछ भी है तो वो बोझ नहीं है, लेकिन राम के बिना सब चीज़ क्या है? बोझ है। हमारी ज़िंदगी भी अगर उसमें राम है या भगवान कृष्ण है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी से राम निकल जाए या ठाकुर जी निकल जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसे होने वाली है? बोझ होने वाली है। तो यह यदि हमारे पास जो संपत्ति है वो अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भार नहीं है। लेकिन अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वो संपत्ति कैसी है? भार है। उसी प्रकार आपका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुटुंब है, लेकिन बहुत बड़े परिवार में एक भी भक्त नहीं है। अगर वो पूरे परिवार में एक भी भक्त नहीं है तो वो परिवार कैसा है? वो बोझ है, वो भार के समान है। लेकिन अगर पूरे परिवार में एक भी भक्त रहा तो वो परिवार बोझ नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर भार वहता इति भरत, जो वजन उठाते, बोझ उठाते वो कौन है? भरत है। तो बिना राम की अयोध्या भी कैसी थी? एक भार थी जिसे भरत ने वहन किया, और भरत जी ने सबसे ज़्यादा भार उठाया अयोध्या का। उसके बाद है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का क्या अर्थ है? कि जो शत्रु का नाश करता है। अगर हम पूरी रामायण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में शत्रुघ्न ने एक भी शत्रु का संहार नहीं किया। सिर्फ एक छोटी सी कहानी है कि लवणासुर को उन्होंने मारा था वहाँ पर वृंदावन में। उसके अलावा शत्रुघ्न ने और कोई शत्रु का नाश नहीं किया। तो उनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखे? तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा अहंकार। हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा अहंकार। तो शत्रुघ्न ने किसका नाश किया था? किसके ऊपर विजय प्राप्त की? अहंकार के ऊपर में प्राप्त की। किसी का भगवान का सेवक बनना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान के सेवक का सेवक बनना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा अहंकार उसके बीच में आता है। हाँ? तो यहाँ पर जो भरत जी थे वो भगवान के सेवक थे, और शत्रुघ्न कौन थे? वो भरत के सेवक थे। तो भगवान के दासानुदास, है ना, वो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार बीच में आता है। और भगवान की भक्ति करना, सेवा करना आसान है। एक बार 16 माला करना भी आसान है। जन्माष्टमी में उपवास करना भी आसान है। हाँ? सवेरे मंगल आरती में भी आना आसान है। लेकिन भगवान के दासों का दास बनना बहुत मुश्किल है। वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार बीच बीच में आता है कि हमारा मन करता है कि मैं उसकी क्यों सुनूं, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सुनूं। तो ऐसा उसके अंदर में यहाँ पर आता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या भी और बोल सकते हैं? अभी है 15 मिनट और बोल सकते हैं, 10-15 मिनट। यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रश्न है कि भगवान
खुद क्यों आए रावण को मारने के लिए? कोई बता सकता है क्या कि उस समय रावण को मारने के लिए उसके जिससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई था क्या पृथ्वी में? उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई था क्या? तो उससे ज़्यादा वहाँ पर उस समय तीन लोग शक्तिशाली थे। तो वो 3 लोग शक्तिशाली रहने के बाद में भी भगवान ने उनको सेवा नहीं दी रावण का वध करने की, और खुद क्यों आए? तब हम वो उसकी जो कथा है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा अभी प्रभु जी ने बताया, सबसे पहले कौन था? बाली कौन था? सुग्रीव का भाई था वानरों में, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो क्या हुआ, एक बार वो संध्या वंदन कर रहा था और रावण अपना घूमता हुआ नशे में चूर, उसके मन में ये आया कि अभी मैं क्या करता हूँ, पीछे से जाके बाली का वध कर दूँगा, मैं उसको पकड़ करके पीछे से जा करके उसका वध कर दूँगा। तो क्या हुआ कि रावण जब संध्या वंदन के लिए जहाँ पर बाली संध्या वंदन कर रहा था वहाँ पर गया, और बाली इतना शार्प था कि उसको पीछे से रावण आ रहा है ऐसा उसको समझ में आ गया। तो दोनों हाथ तो उसके संध्या वंदन में ऐसे लगे थे, और ये रावण पीछे से आया, तब उसने क्या किया, ऐसे बगल में उसको दबा दिया रावण को, और बगल में उसको कितने दिन रखा? 1 दिन 2 दिन नहीं, उसको 6 महीने तक उसको बगल में दबा के घूमता रहा। रावण उसको बहुत बोला कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन वो कुछ सुना नहीं। 6 महीने के बाद फिर बलि ने क्या बोला कि उसको छोड़ दिया, बोला बोल तू क्यों आया था यहाँ पे? अरे बलि महाराज, मैं तो आपकी दोस्ती करने के लिए आया था। तो बलि बोला अच्छा ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं, तू जा यहाँ से। तो अब सवाल ये है कि भगवान ने बाली को रावण का वध करने का क्यों अवसर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाली क्या था, वो बहुत ही काम वासना में लिप्त था। बाली का जो छोटा भाई था सुग्रीव, उसकी पत्नी के साथ उसने भोग किया था, बराबर है। तो इस वजह से, और दूसरा क्या था, वो बहुत अहंकारी था, उसके अंदर अहंकार था कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मुझको कोई हरा नहीं सकता। तो ये दो उसके अंदर में दुर्गुण थे, एक काम वासना का और दूसरा उसके अंदर में अहंकार था। इस वजह से भगवान रामचंद्र ने उसको रावण का वध करने का अवसर प्राप्त नहीं दी, उसको नहीं हुआ। फिर उसी समय पे एक दूसरे महान हमारे राम के परशुराम जी थे। परशुराम जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने क्या किया, पूरे क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने नाश किया, मार दिया। तो रावण को तो बहुत आसानी से मार सकते थे, तो फिर परशुराम जी को भगवान ने क्यों सेवा नहीं दी? हाँ, क्यों नहीं दी? क्योंकि परशुराम में बहुत ज़्यादा क्रोध था, क्रोधी थे। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 6 दोष है, ये दोष अगर हमें रहेंगे तो हम भगवान की सेवा अच्छे से कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला दोष क्या था? उधर काम वासना का था, काम क्रोध, दूसरा क्रोध, पहला काम, और उधर मद भी आ गया, मद मतलब अहंकार। हाँ, काम क्रोध मद, लोभ मोह मत्सर, वो बाद में देखेंगे। तो भगवान ने क्या किया, परशुराम जी को भी उसको सेवा का अवसर नहीं दिया। एक तीसरा व्यक्ति था, उसका नाम था सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन, तो सहस्त्र अर्जुन कैसा राजा था? उसको 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी। हमको कितनी चाहिए? 2 भुजाएं चाहिए, उसको कितनी चाहिए? 1000। तो वो क्या कर रहा था, अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ एक सरोवर में, वो नदी में वो स्नान कर रहा था। और वो नदी का प्रभाव बहुत तेज था, नदी का प्रभाव बहुत तेज था। तो क्या हुआ, उधर से जो नदी का पानी आ रहा था, वो पानी के कारण इसको नहाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसका एक जो हाथ था उसने वहाँ पे भेज दिया लंबा करके, सहस्त्र अर्जुन। उसके कितने हाथ थे? 1000 हाथ, एक हाथ वहाँ भेज दिया। तो वो जो जितना पानी आ रहा था नदी का, वो पूरा पानी उसने रोक दिया वहाँ। तो उस समय क्या हुआ कि उसके दूसरे तट के ऊपर में रावण वहाँ पर शिव जी की पूजा कर रहा था। तो वो जो पानी का जो प्रवाह बंद होने की वजह से उसको बाधा हो गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, वो वहाँ से उठा और उसने बोला कि ये कौन है जो मेरा तपस्या में भंग कर रहा है मुझको। तो
वहाँ पर देखा तो सहस्त्र अर्जुन देखा। अब वो सहस्त्र अर्जुन वहाँ पर जब उसके साथ में रावण आया तो उसके साथ में युद्ध करने लगा। तो सहस्त्र अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसके केवल एक हाथ से उसने रावण को पकड़ के रखा। एक हाथ से वो पानी का प्रवाह और बाकी एक दो हाथ से वो नहा रहा था, बाकी उसके सब हाथ खाली के खाली थे। तो उसने कई देर तक का रावण को जब ऐसा दबोच के पकड़ के रखा तो रावण का जो नशा था वो उतर गया। अब सवाल ये था कि सहस्त्र अर्जुन को तो भगवान को करते थे कि तू रावण को मार देगा, बहुत आसानी से मार सकता था। तो भगवान ने सहस्त्र अर्जुन को सेवा क्यों नहीं दी? क्योंकि वो लोभी था। लोभी क्यों था कि उसने भगवान से अपने वर में 1000 हाथ मांगे थे। 1000 जितने हाथ ज़्यादा है, हाथ क्या प्रतीक है? वो इंद्रिय तृप्ति का प्रतीक है। काय के लिए चाहिए उसको ज़्यादा हाथ, ज़्यादा बल? क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति करना है। इसलिए भगवान ने क्या किया, सहस्त्र अर्जुन को भी रावण का वध करने की सेवा नहीं दी। बराबर है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, बहुत कहानियाँ हैं आगे, लेकिन अभी हम इतने ही टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं उसको। तो लोग क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को कभी कभी उनके ऊपर में आरोप लगाते हैं कि देखो लक्ष्मण जी को भी तो कितना गुस्सा आता था, उनको भी तो क्रोध आता था। अध्याय तुम बोले कि परशुराम को क्रोध आया तो वहाँ लक्ष्मण जी को भी तो क्रोध आता था ना। तो फिर लक्ष्मण जी का क्रोध कैसे सही है? उसके बारे में तो बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे लक्ष्मण जी जो क्रोध करते थे वो किसके लिए क्रोध करते थे? किसी ने अगर भगवान राम के बारे में कुछ अगेंस्ट में कहा, उनके विपरीत कहा, तो ही वो क्रोध करते थे, नहीं तो वो क्रोध करते थे क्या? नहीं। उनको किसी ने कुछ भी कहा तो वो क्रोध नहीं करते थे, लेकिन कोई भगवान रामचंद्र को कुछ कहे तो वो क्रोध करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारे सामने अगर किसी वैष्णव की कुछ निंदा हो रही है तो हमने वहाँ से या तो उसको सुनना नहीं चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए या फिर उठ करके चले जाना चाहिए। तो लक्ष्मण कौन है? गुरु तत्व है, और गुरु का काम है क्रोध करने का। तो गुरु जी हम पे क्रोधित भी हो सकते हैं, बराबर है ना। तो अभी हम देखेंगे कि संसार के लोग क्या करते हैं, जितने साधु बाबा आते हैं उनको समझते हैं कि साधु का मतलब क्या है, वो मौनी बाबा, शांत बैठे रहना, लोगों को आशीर्वाद देते रहना, किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। लोगों के बारे में मन में एक ऐसी उनके बारे में धारणा है। लेकिन यहाँ पर क्रोध क्या है? क्रोध किस पे आता है? जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बराबर है। कोई राह चलते व्यक्ति पे हमको कभी क्रोध आने वाला नहीं है। जिसको हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उस पर ही हमको क्रोध आता है। अब माता जी अपने घर पे जाके बोल सकती है, देखो प्रभु जी जो मैं क्रोध करती हूँ तुम पे, वो मेरे प्यार का प्रतीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्रोध ही केवल प्यार का प्रतीक नहीं है, वो हमको करेक्शन करने के लिए हमारे गुरु ने हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सबसे बड़ी अच्छी बात मैं बताता हूँ लास्ट में, कि जो माया है, माया मतलब ये जितना जगत है वो हमारे आँखों से प्रवेश करता है। माया जितनी भी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? आँखों से। और कृष्ण जो है वो कहाँ से प्रवेश करते हैं? हमारे कानों से, बराबर है। तो माया प्रवेश करती है आँखों से। देखो कोई पुरुष किसी स्त्री को देख के आसक्त होता है, क्यों? देखने से, है? तो वो माया में फंसता है, बराबर। चोर कोई धन को लूटता है, वो क्यों? क्योंकि वो उसकी आंखों से दिखता है कि इसके पास इतना धन है। तो माया अंदर प्रवेश कैसे करती है? हमारी आंखों से करती है। लेकिन हम जब किसी साधु से या किसी शास्त्र से या हमारे गुरु से, गुरु साधु शास्त्र से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो कृष्ण कैसे प्रवेश करते हैं? हमारे कानों से प्रवेश करते हैं, बराबर है। तो अभी शॉर्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि रामायण के हर पात्र से हमको क्या सीखना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर है। अभी आप देखेंगे लक्ष्मण जी का एक किस्सा आपको मालूम है, जब वो सीता मैया की रक्षा करता है तो लक्ष्मण, वो सीता जी क्या बोलती है, वहाँ से वो जो मरीच रहता है, हाँ, स्वर्ण का जो हिरण रहता है उसका बन के आता है, जब उसको राम भगवान तीर मारते हैं तो वो क्या करता है? आवाज़ निकालता है, हाँ, लक्ष्मण 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 करता है।
तो वहाँ पर सीता मैया बहुत व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण को बोलती है, अरे आप जाओ वहाँ पे, लक्ष्मण को बोलती है। लक्ष्मण बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे भैया को तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं। तो वो उसको ताने मारती है कि देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया का वध हो जाए ताकि तुम मुझे भोग सको। अब इतना सुनने के बाद तो लक्ष्मण जी को इतना पीड़ा हो जाती है, तो क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं तो मरीच आवाज़ निकाल रहा था, तो रामचंद्र लक्ष्मण को देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे लक्ष्मण तू यहाँ क्यों आया, उन्हें सीता को अकेले कैसे छोड़ दिया। तो वो सब कहानी बताता है, तो राम जी उसको बहुत डांटते हैं। वहाँ पे सीता डांट रही है, यहाँ पे राम जी डांट रहे हैं, जबकि लक्ष्मण की कोई गलती नहीं है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर उनकी जगह पे हम रहते तो क्या करते, और बोले अच्छा है तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का, इधर से वो डांट रहे, इधर से ये डांट रहे, और बीच में मैं फुटबॉल की जैसे घूम रहा। हाँ, तो फिर हम क्या करते थे, हम बोलते थे, प्रभु जी अभी मेरे को होने वाला नहीं है, रिज़ाइन कर देता हूँ, इस्तीफा दे देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना, हम ऐसा करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बेचारे रोने लगे। हाँ, तब उन्होंने सब सारी बातें बताई। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, गुरु तत्व की महिमा कि कैसे गुरु हमें भगवान के साथ में जोड़ते हैं, वो हमको देखना है। और हमेशा वैष्णव का संग करना है, असत संग नहीं करना है। रामनवमी हमको हर वर्ष सुनना ही नहीं है, बल्कि उसके गुण हमें अपनाने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा हम एक शॉर्ट में हम आज का हमने कोशिश किया कुछ बोलने की। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।